केवल केवल घरेलू कार्य तक सीमित पाया है, और उसके बाद में जो घरेलू हिंसा हुई और वो बात जब उठ के आती है तो बहुत अजीब लगता है। मेरे लौकी गुरुजी कहते हैं कि अमेरिका के बाद में उसकी संतान तो नहीं थी, लेकिन घरेलू हिंसा का परिणाम होता है कि जब वो आता है तो उसको पता चलता है कि मेरी एक संतान भी होगी। अब बताइए वो संतान कहाँ से हो गई। तो इस प्रकार घरेलू हिंसा के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, भाई ही भाई का दुश्मन बना हुआ है, और यहाँ पर केवल पर्दा है, पर्दे के अंदर अमेरिका से भी ज़्यादा घिनौने अपराध हो रहे हैं। केवल पाखंड के रूप में हम सब कुछ जीने का प्रयास कर रहे हैं। एक रूस के लेखक ने भारत की दशा पर कहा था कि भारत में चिंतन तो आसमान तक है, लेकिन जब कर्म की बात आती है तो पाताल भी शर्मा जाता है। अर्थात पाताल को शर्म आती है कि जहाँ 9 दिन तक हम देवियों की पूजा करते हैं और उसके बाद जब घिनौने कृत्य होते हैं देश में और वो पूरी दुनिया में जाता है, इसलिए भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाती है। कारण उसके पीछे यही है कि हमारे यहाँ मानवाधिकार की स्थिति बहुत खराब है। और मानवाधिकार में जब मैं कार्य कर रहा था तो मैंने ये प्रश्न किया था यूएनओ से, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम के अंतर्गत, कि आप बताइए 7 दिन की दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ और इसमें इस सेमिनार के अंदर जब महिलाओं की स्थिति पर चर्चा हुई, मानवाधिकार की बात हुई, तो मैंने बहुत सारे लेख में लिखता था और खासकर 8 मार्च के लिए तो मैंने एक लेख लिखा था आज से 20-25 साल पहले, और उसमें टाइटल दिया था महिला को मानव का दर्जा आखिर कब तक। तो सारी मीडिया ने, कोई भी अखबार नहीं था जिसने इसको छापा नहीं हो, लेकिन कुछ अखबार ने क्या किया कि मेरे से बिना पूछे उसकी शीर्षक में बदलाव कर दिया। उन्होंने लिख दिया महिला को समानता का अधिकार कब तक। मैंने बोला ये नहीं है। मैंने जाके एडिटर से बहुत सारी बातें की। मैंने बोला किसी भी राइटर की एक शब्द को चेंज आप नहीं कर सकते, या आपने क्यों छापा। तो उन्होंने बोला कि महिला को मानव का दर्जा आखिर कब तक। मैंने, आप लेख पढ़ते हैं, आपने लेख पढ़े ही नहीं है। सारे अखबार ने छापा कि महिला को मानव का दर्जा आखिर कब तक। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महिला को हम मनुष्य ही नहीं मानते। अगर मनुष्य मानते तो ये अपराध हमसे नहीं होता। हमने केवल उनको, जैसा भाई जी ने कहा, कि वो भोग की वस्तु मान लिया है। और जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो समाज आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता है, चीख के बोलता है कि आप महिला पे अत्याचार मत करो, महिला इसलिए छोड़ दो। अब देखिए, आप बेटी इसलिए छोड़ दो, भाई माँ है इसलिए छोड़ दो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब है कि महिला को मानव ही नहीं मान रहे। तो जब मैंने लिखा कि महिला को मानव का दर्जा आखिर कब तक, तो उस समय यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, और आयोग के जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश जस्टिस गुलाब गुप्ता जी, उन्होंने मेरे को संज्ञान लेके, क्योंकि नियम है कि अगर संस्था के विरुद्ध कोई लिखता है तो उसको लेके बुलाया जाता है। मुझे बुलाया गया और सबसे के सामने पूछा गया कि आपने क्यों लिखा ऐसा। तो मैंने बोला कि जो घटनाएं मध्य प्रदेश में या देश भर में हो रही हैं उसके आंकड़े में अगर प्रस्तुत करूंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। और जब मैंने वो आंकड़े उनके सामने प्रस्तुत किए तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था पूरे देश में जिन्होंने मानवाधिकार को लेकर, जो लोग LLB और LLM किए हुए थे, कानून के बच्चे ज्ञाता थे, देश भर के लोगों को बुलाया और ट्रेनिंग रखी। उसमें 30 लोगों का सिलेक्शन हुआ और मैं केवल अकेला व्यक्ति था जो उस फील्ड से नहीं था। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी था। 29 लोग LLM किए हुए थे, केवल अकेला मैं वहाँ था 30वां व्यक्ति जिसने इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया। और उस समय जस्टिस गुलाब गुप्ता ने बोला कि जो रिपोर्ट इन्होंने दिया है, और मैंने उसमें लिखा था कि मानवाधिकार आदर्श है या यथार्थ है, केवल ये खोखली बातें करता है, सुझाव देता है, लेकिन इसमें क्रियान्वयन की कोई बात नहीं होती है। तो वो रिपोर्ट उन्होंने सबके सामने दी थी। उन्होंने कहा था कि 30 दिन में आपने इसको तैयार कैसे किया। मैंने बोला कि इंदौर की एक घटना है जहाँ एक सीनियर प्रोफेसर ने कहा कि यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी थी कि लोग, बदमाशों का एक दल आया और खुली जीप में बैठ के एक कन्या के ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ाई। इस घटना को देखने के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, बहुत परेशान रही। फिर लास्ट में उन्होंने मर्सी किलिंग डेथ पर बहुत सारा लिखा, चिंतन किया, PhD किया। वो भी वहाँ पर पढ़ाने के लिए आई थी। मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने बोला कि जो यहाँ ट्रेनिंग होती है, मैं दिन भर ट्रेनिंग करता हूँ, शाम को घर जाने के पहले यहाँ पर कंप्यूटर की दुकान में बैठ के सारा टाइप करवाता हूँ मैटर, उस पर चिंतन करता हूँ और पूरी फाइल बनती है। और आखिरी दिन वो पूरी किताब बन गई और वो किताब मैंने वहाँ पर सौंपी थी रिपोर्ट के रूप में। आज भी मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में वो पुस्तक रखी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। कहने का अर्थ कि ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, मन काफ़ी द्रवित होता है, पीड़ित होता है, लेकिन इसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन केवल और केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से दुनिया को मिल सकता है, जो ये बताता है, संस्था हमारी ये बताती है कि पहले हम आत्मा हैं, आत्मा के रूप में हम भाई भाई हैं, और जब हम लोक व्यवहार में आएंगे तो भाई और बहन है।
तो यही एक रिश्ता है। हालांकि ये भी रिश्ता आज दुनिया में कलुषित हो गया है और बहुत सारे केस आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्थिति में जहां हम नौ देवियों की उपासना कर रहे हैं, हम जीवन को बहुत जीवंत बनाएं। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं और वो कहते हैं कि हमारे घर में काम करने वाली अगर एक महिला है तो हम कई बार 9 दिन तक किसी देवी की पूजा नहीं करते, इन्हीं की रोज पूजा करते हैं। भले ही हमारे यहाँ ये बर्तन मांज रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं या घर की साफ सफाई कर रहे हैं या परिवार के बुजुर्गों की देख रेख कर रही हैं, लेकिन उनके मन में उनके प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है, श्रद्धा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें, अपनी माताओं और बहनों के प्रति सबसे पहले सम्मान की दृष्टि रखें। और वह सम्मान की दृष्टि हमारे वेदों में स्पष्ट की गई है। भाई जी ने कहा इस बात को, मनुस्मृति के साथ साथ में उल्लेख आपको कई जगह मिल जाएगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहाँ रमण करते हैं। लेकिन आज वो स्थिति इतनी विपरीत बन गई है कि ऐसी स्थिति में घर में केवल कलह कलह और कलह। उसका सिर्फ एक कारण है कि आपको 365 दिन में से एक दिन अगर दाल में नमक नहीं मिला या मिर्ची तेज हो गई तो उस समय थाली फेंकने की क्या आवश्यकता है। आप 364 दिन तो आपको नमक डाल के मिला ना, 364 दिन तो आपके साथ में अच्छा व्यवहार हुआ ना। लेकिन गलती से अगर ये हो जाए तो घर में कोराम बन जाता है, बस केवल FIR नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो ठीक नहीं है। अगर कोई दिन आपको नहीं मिला भोजन तो आपकी ड्यूटी है कि आप बनाएं, आप साथ में सपोर्ट लें, एक दूसरे की मदद करें, भावनाएं एक दूसरे के साथ में शेयर करें। और मैंने बहुत सारे केस में तो दिन भर इस पर बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा क्षेत्र ही है, लेकिन समय और सभी चीज़ों की मर्यादा होती है। तो उन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हम आचरण करें। और आचरण करने का मतलब है कि आचरण के आचार्य हम बने। अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में है और वो चीज़ वो बोलते हैं, इसलिए परिवर्तन होता है। बोलने को तो बहुत सारी चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि वो हमारे जीवन में नहीं होता है। इसलिए वेद वाक्य में सबसे पहली बात की गई है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। और ये तीनों के प्रति अगर आपने श्रद्धा रखी है, आस्था रखी है, मान्यता रखी है, तब जाके आप सत्य का वर्ण कर सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं। सत्यम वद और धर्मम च। आज भी हिंदुस्तान में, भारत देश में जितने पुराने मंदिर हैं, ध्वजा के नीचे 2 शब्द मिलेंगे आपको, सत्यम वद और धर्मम च। तो ये सत्यम वद और धर्मम च कैसे होगा? जब आप मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो के प्रति देव का स्वरूप रखेंगे। और ये स्वरूप रखना ही इस बात का प्रमाण है कि आप आचरण के लिए अंतर मन से तत्पर हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 8 मार्च पूरे विश्व में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। 2000 साल पहले नहीं, वर्तमान में भी वही है, केवल आंकड़े बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। दुख, पीड़ा, संताप वैसे की वैसे आप उसको समझने का प्रयास करें। आप जब समझेंगे, रियलाइज करेंगे तो वो हमारे जीवन में, आचरण में आता जाएगा। और उसकी शुरुआत अपने परिवार से करें। आज भी जो हमारे पास में बहन बेटी हैं और चाहे वो किसी भी रिश्ते में, वो उनको ये गर्व होना चाहिए कि हम किसी परिवार से आए हैं और जिस इंसान के साथ में हमने गृहस्थ जीवन जिया है, यही इंसान बहुत बेहतरीन है और यही मेरे लिए, जीवन के लिए उपयुक्त है। ऐसा वो संतोष अगर व्यक्त करती हैं, अपनी ओर से कहती हैं, तब आपका आचरण न्यायपूर्ण है। और नहीं तो फिर मैं एक शब्द बोलूँगा, आप अपनी हिटलरशाही, अपनी तानाशाही छोड़ दें। यही महिलाओं के प्रति सबसे बड़ा सम्मान होगा। पुनः आप सभी को अंतर्मन से प्रणाम है, नमन है। और आपकी दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों में पवित्रता आ जाए तो नेचुरल रूप से पूरी सृष्टि पर, पूरी मानवता का, सभी आत्मन बंधुओं का नैसर्गिक रूप से सम्मान होने लगेगा, चाहे वो महिला के रूप में हो, क्योंकि भगवान के यहाँ तो महिला और पुरुष सब बराबर है। लेकिन इस विचार को, इस भावनाओं को पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। एक ऐसी महिला, दादी जानकी जी के बारे में कहूँगा, उनके 4 शब्द याद रखें। भाव की पवित्रता हर स्थिति में बना के रखें। भाव की पवित्रता रहेगी तो आप मान के चलिए भाषणा की पवित्रता हो जाएगी, और भाषणा की पवित्रता होगी तो भावना की पवित्रता होगी, और भावना की पवित्रता होगी तो भाषा की पवित्रता होगी। और वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके व्यवहार की संपूर्ण झलक दिखाई देती है। अगर भाषा में पवित्रता है, स्नेह है, प्यार है, ममत्व है, अपनत्व है, तो निश्चित मानिए कि आपके भाव पवित्र हैं, आपकी भाषा पवित्र है और आपकी भावना पवित्र है। दादी जानकी जी ने इसको जिया है, पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल बनी है। उनको हम अनुकरण भी करें और अनुसरण भी करें।
ढेर सारी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई बधाई बधाई। ओम शांति। हमारी कोमल दीदी ने अभी सबको महिलाओं को तिलक लगाकर पुष्प भेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों को धन्यवाद। देखिए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो संस्कार हैं, जो वहाँ की मान्यताएं हैं, और सबसे बड़ी बात तो भाई साहब ने अभी ये बताई और आप सब लोगों को भी मालूम है कि इतनी बड़ी संस्था 139 देशों में जो कार्य कर रही है और उनका सारा संचालन हमारी देवियों से हो रहा है, माताओं से हो रहा है, दीदियों से हो रहा है, जो ज्ञान का निरंतर अमृतपान सबको करा रही है। तो सारे दुनिया में, सारे विश्व में जो महिलाओं के लिए जो चिंतन मनन हो रहा है, उसमें सबसे अग्रणी अगर कोई है तो हमारे इस सेंटर पे जो कार्य कर रही है महिलाएं, माताएं, उनका कितना बड़ा योगदान है उसको आपको सराहना चाहिए। और उनसे सारे लोगों से मेरा ये विनती है कि ऐसे संस्थान से जुड़ना चाहिए, मगर बहुत बदकिस्मत लोग हैं हमारे गधवानी के या और भी कहीं के जो ऐसी संस्थाओं से बहुत कम जुड़ रहे हैं और जुड़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या कारण है, जो बहुत बड़े अभागे लोग हैं। बड़ा महत्व है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे आदरणीय भाई साहब ने ज्योति दीदी का पुष्प भेंट दे करके सम्मान